ऑलराइट। अच्छा, आज ऐसे बहुत मजे करते हैं। और आज और थोड़ी सी दूसरी बात है कि आई डोंट नो, मैंने बुक्स देखी उसमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाया था जितना इंटरेस्टिंग मेरे सामने मैं आई फाउंड बहुत सारी बुक्स में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ जितना अच्छा लिखा होना चाहिए। ओके, तो शायद इसके आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे नोट्स, लेकिन नथिंग इसके आई एक्सपेक्ट कि आप काफी अटेंटिवली सुने, ताकि यू शुड एक्सपेक्ट के एग्जाम में बड़ी मजे चीजें से रिलेटेड पूछी जा सकती है, तो बी अटेंटिव। ठीक है, ऑपरेटर्स इन C++ में तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस में तो होता है ऐसे ऑपरेटर्स वगैरह यूज होते हैं। C++ में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो यूज होते हैं। ओके, आई होप यू नो अबाउट देम। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। आई डोंट नो आपने इसके बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा। इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं और कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स भी हैं। आई विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन। ओके, और अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं पहले ही ऑपरेटर्स क्यों पढ़ा रहा हूं। ओके, ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। Arithmetic operators mean those operators which involve arithmetic. Arithmetic means plus, minus, multiply, divide, mod. Okay? plus पीसी में आ जाता है, माइनस पीसी में आ जाता है। ओके, ऑलराइट जी। प्लस को आम तौर पे हम ये लिखते हैं a प्लस बी। ओके, और ये एक्चुअली एक ऑपरेटर है जो कि एक्सपेक्ट करता है दो ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है? जिनके ऊपर उसने वो ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये जो बाइनरी प्लस ऑपरेटर है, ये एक्सपेक्ट करता है कि देयर विल बी टू ऑपरेंड्स, one to its left, one to its right. ओके, जिनके ऊपर आप वो एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, सिमिलरली there is a subtraction operation, okay, which involves, which again requires two operands. ठीक है, और इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो इंटीजर्स पर लगाया जाए तो क्या करता है, तो a और b है उनको सब्ट्रैक्ट करके उनकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देता है, उनका आंसर रिप्लेस कर देता है। ओके, सिमिलरली देयर इज ए मल्टीप्लाई ऑपरेशन, डिवाइड ऑपरेशन, मॉडुलस मीन रिमाइंडर। ओके, ऑलराइट, अब मैं आपको मजे की बात बताने लगा, और वो मजे की बात यह है कि C++ एक्चुअली बैकएंड पे क्या करता है। बैकएंड पे बेसिकली ये जो आपको प्लस नजर आ रहा है ना, ये असल में क्या है? असल में बैकएंड पे ये एक फंक्शन है जिसका नाम ये होता है ऑपरेटर प्लस। इट्स ए फंक्शन नेम जिसका नाम क्या है, ऑपरेटर प्लस। ओके, ऑपरेटर इज ए कीवर्ड, इसलिए आप इसका इस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। ओके, ऑपरेटर प्लस, और इस फंक्शन में कितने पैरामीटर पास होंगे? अगर ये इन दो इंटीजर्स के दरमियान में काम करना चाह रहा हो तो एक इसको इंटीजर पास होगा और एक और इंटीजर पास होगा, जिन दो नंबर्स के दरमियान में इसने एडिशन करनी हो। ओके, और आप मुझे बताएं बात, इस फंक्शन ने रिटर्न क्या करना है? एक और इंटीजर रिटर्न करना है। ये बात समझ आ गई? अब मजे की बात वो ये कि असल में जब हम a प्लस बी कॉल करते हैं तो एक्चुअली a प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? ऑपरेटर, और उसमें यहां पर a भेजा जाता है
और यहां पे बी भेजा जाता है। ये बात समझा गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, तमाम ऑपरेटर्स, and by using them you can do anything. Okay, you can empower your classes with those operators to do whatever you want. Okay, सबको समझ में आ गई बात? और आज मैं आपको बहुत कुछ करके दिखाऊं। Okay, so I hope you understand कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन कैसा होगा, इसकी डेटा टाइप क्या होगी। यहां पे होगा ऑपरेटर प्लस, जी बताएं, इसकी जगह क्या हो जाएगा ऑपरेटर मल्टीप्लाई, और इसको अगेन एक इंटीजर पास हो रहा है और एक इंटीजर पास हो रहा है, जिसने ऑफ कोर्स इन दोनों के ऊपर काम करना। डज इट मेक सेंस? ओके, सॉरी, और ऑफ कोर्स इसकी रिटर्न टाइप, ठीक है? डज इट मेक सेंस? शाबाश। अच्छा, मेरा आपसे सवाल, सो लेट मी रिमूव दिस। अच्छा, प्लस प्लस के ऊपर मैं भी छोड़कर मैं आता हूं। प्लस प्लस क्या करता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट यू इन ए व्हाइल। तो ये प्लस प्लस असल में एक नहीं होता, प्लस प्लस दो होते हैं। एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस। जी, व्हाट ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में क्या फर्क होता है? इस तरह ए माइनस माइनस और माइनस माइनस ए में क्या फर्क होता है? और इमेजिन कि ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20। ओके, सो कैन यू टेल मी कि सो अगर मैं ये लिख देता हूं, सी आउट ए प्लस प्लस, ठीक है, और यहां पे मैं कॉमा लगाता हूं और यहां पे दोबारा से लिख देता हूं सी आउट ए, तो इन दोनों की आउटपुट क्या होगी जी बताएं? अगर मैं कहूं ए प्लस प्लस तो ये क्या करेगा जी? ये क्या करेगा? यहां पर क्या वैल्यू लिखेगा? यहां पर पुरानी वैल्यू इधर रिप्लेस करेगा और ए में इंक्रीमेंट कर देगा। और जब मैं ये इंस्ट्रक्शन चलाऊंगा तो यहां पे क्या आउटपुट होगा? यहां पे क्या आउटपुट होगा? यहां पे आउटपुट होगा 12। बेटा ये इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है, कि पहली लाइन खत्म हो गई है और ये अगली लाइन लिखी है मैंने, यहां पे सेमी कॉलन है। ओके बेटा, मैंने प्लस प्लस लिखा है यार, क्या हो गया? ओ सॉरी जी, सॉरी, गलत बात। यहां पे 10 होगा, यहां पे 11 होगा। आई एम सॉरी अबाउट दिस। क्या हुआ? ए की वैल्यू 10 है, तो यहां पर क्या आउटपुट होगा? हाँ, गलत। यहां पर 10 आउटपुट होगा और यहां पर 11 आउटपुट होगा। जी, अहमद ने जो बात की, बिल्कुल ठीक बात की है। पहले वो यहां पर वैल्यू रिप्लेस करेगा जो पुरानी इसकी वैल्यू है, और फिर उसमें इंक्रीमेंट करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मीन फर्स्ट रिप्लेस द वैल्यू, देन इंक्रीमेंट द वैल्यू। ओके, सो फार सो गुड। इसका मतलब क्या है? अब क्योंकि इसके बाद की इंस्ट्रक्शन है तो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी होगी, तो अब क्या आएगा? 11 आउटपुट होगा। डज इट मेक सेंस? अच्छा, अगर ये लिखा हो सी आउट, अभी तक वैसे वैल्यू 10 नहीं है, मैं कहता हूं प्लस प्लस ए और सेमीकोलन और फिर मैं कहता हूं सी आउट ए, अब क्या होगा? दोनों 11 आउटपुट होगा। डज इट मेक सेंस? ओके, और सिमिलरली जो माइनस माइनस है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके,
लुक एट दिस, ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास है जो कि आप लोगों ने बनाई थी। यू रिमेंबर दैट? ठीक है, यू रिमेंबर दैट? ऑलराइट। अब मेरा आप लोगों से एक और सवाल, ये जो मैंने कंट्रोल Z, लुक एट दिस जी, आपको याद होगा हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनाई थी ना? उसमें याद होगा हमने ये ऐड फंक्शन लिखा था, है ना? ये ऐड फंक्शन लिखा था, है ना? अच्छा, मैं क्या करना चाहता हूं, लुक एट दिस, मैं source.cpp में गया, कि जो भी मैंने मेन वगैरह लिखा है, लेट्स से मैं ये करना चाहता हूं, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्लास हमने बनाई हुई है, मैं लिखता हूं C1, और C1 में मैंने इनपुट मैं लिख दिया 1 2, ओके? हाँ, C2 लिख दिया मैंने, और वो लिख दिया 2 3, ठीक है? लुक एट दिस जी, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और ये किस जगह पे एरर दे रहा है? प्लस के ऊपर, है ना? ये मैं इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूं, आई होप यू कैन रीड इट। ये कह रहा है नो ऑपरेटर प्लस मैचेस दीज ऑपरेंड्स, ओके? यानी एक्चुअली ये ऑपरेटर प्लस, ये लाइन कॉल क्या कर रही है? ये लाइन कॉल ये कर रही है कि ऑपरेटर प्लस का फंक्शन इसके लेफ्ट आर्गुमेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर पास हो और राइट आर्गुमेंट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर पास हो, ऐसे ही है। लेकिन मसला ये कि ये तो हमने कोई फंक्शन बनाया ही नहीं हुआ, है ना? इंटीजर्स के लिए ये C++ लाइब्रेरी में डिफाइंड है, C++ के अंदर डिफाइंड, लेकिन हमने यहां तो ये बनाया नहीं, तो ये नहीं चलेगा, ओके? लेकिन हम ये इनेबल करना चाहते हैं। सो हाउ कैन वी इनेबल इट? लुक एट दिस, दिस इज हाउ आई विल गोइंग टू इनेबल इट। मैं यहां के लिखता हूं ऑपरेटर प्लस जी, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ए पास होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बी पास होता है, और रिटर्न क्या होना चाहिए इसको? ऑफ कोर्स यहां पर भी एक क्या पास होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर पास होना चाहिए, ऐसा ही है। इसे क्या करना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर एक रिजल्ट बनाना चाहिए जो कि होगा ए डॉट गेट रियल प्लस बी डॉट गेट रियल, और यहां लिख देंगे ए डॉट गेट इमेजिनरी और प्लस बी डॉट गेट इमेजिनरी, ओके? और रिटर्न क्या कर देंगे? रिटर्न आर कर देंगे, ठीक है? डज इट मेक सेंस? इसको हम कर देते हैं यहां से हाइट, ठीक है? एंड लुक एट दिस लाइन, नो मोर एरर, ओके? एंड लेट मी शो यू एज वेल कि इस लाइन के ऊपर अब अगर मैं चलाऊं तो ये ऐड फंक्शन कॉल होना चाहिए, ऐसे ही है। लुक एट दिस जी, मैं यहां पे डिबग पॉइंट लगाता हूं, यहां गया
और यहां मैंने इधर आके डिबग पॉइंट लगाया और डिबगिंग मोड में चला दिया। ये देखिए जी, ये लाइन अभी एग्जीक्यूट होने वाली है। होना क्या चाहिए, ये ऑपरेटर प्लस का फंक्शन कॉल होना चाहिए। ओके, लेट मी शो यू। मैंने F5 प्रेस किया, ये देखिए इस फंक्शन में। ओके, और F10 ये मैंने एग्जीक्यूशन की, बाहर आया और यू कैन सी कि C3 के अंदर जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आ चुकी। Does it make sense? 3 और 5 वैल्यू आ चुकी है। Does it make sense? Everybody understand? Look at this. मजा की बात, मैंने आपसे क्या बात की थी, आपके C++ पे जितने भी ऑपरेटर हैं सब फंक्शन। ओके, लुक एट दिस। मैंने ये एक लाइन लिखनी है, सी आउट C3। ये लाइन नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही? क्योंकि ये क्या कॉल कर रहा है, बेसिकली ये ऑपरेटर लेस देन एक ऑपरेटर होता है। ओके, लेस देन भी एक ऑपरेटर होता है, डबल लेस देन। ओके, ये बिट ऑपरेशन यूज होता है आमतौर पर शिफ्ट लेफ्ट के लिए यूज होता है। शिफ्ट लेफ्ट क्या होता है मैं थोड़ी देर बताता हूं। ओके, लेकिन ये लेस देन भी एक ऑपरेटर होता है। और एक्चुअली अगर आप देखें तो इस लाइन पे दोबारा से वो कह रहा है मैं ऑपरेटर लेस देन कॉल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कॉल कर सकता? ये लेस देन एक ऑपरेटर है जिसके लेफ्ट साइड पे सी आउट का ऑब्जेक्ट, सी आउट क्या होता है, ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, और राइट साइड पे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो हमारी आयो स्ट्रीम लाइब्रेरी है वो इंटीजर स्ट्रीम काम करती है, यानी एक्चुअली आयो स्ट्रीम की लाइब्रेरी में ये वाले ऑपरेटर ओवरलोड हुए, लेकिन किन डेटा टाइप के लिए ओवरलोड हुए, इंटीजर्स के लिए ओवरलोड हुए। मसला क्या है, मसला यह है कि ये तो भाई इस डेटा टाइप के लिए तो ओवरलोड हुआ ही नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, हमें खुद ओवरलोड करना पड़ेगा। तो ओवरलोड कर लेते हैं। ओके, लुक एट दिस। यहां गए जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का कॉन्सेप्ट मैं बताने लगा हूं। ओके, लुक एट दिस। मैं कहता हूं मुझे आप लोगों ने बताना है इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, ठीक है? लेकिन लिखे मैं कहता हूं ऑपरेटर लेस देन, और यहां मैं लिखूंगा ओ स्ट्रीम M%। व्हाई आई एम सेइंग M%? कंसोल की console basically cout है, cout is actually the object of console and you are not allowed to make a copy of that. Okay, अगर आप यहाँ पे M.D लगाएंगे तो आपको रख चपेट मारेगा। क्या आपको कंसोल एक्चुअली मसला वाला क्या है, कंसोल की जो क्लास है आयोस्ट्रीम की जो की क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट का मतलब क्या है, इसका मतलब आपके पास एक्सेस नहीं है ना, आप उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें भाई आप मारो, ये आपको मिला याद नहीं, ठीक है? सिंगलटन डिजाइन। ओके, इसी तरह सीन भी आप सी कॉपी नहीं बना सकते, क्यों? जो आपको याद नहीं दी है, तो समझ में आनी बात, ठीक है? सो यहां पर ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मैं M% एक्सेस करता हूं। एक्चुअली मैं यहां पे इसका कोई भी नाम रख सकता हूं, लेट्स से मैं इसका नाम आउट रखता हूं। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस आउट? ये आउट असल में क्या है, ये आउट असल में सी आउट, ठीक है? लेकिन क्योंकि सी आउट आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है तो आप चाहे इस बस MA लिख दें। इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट आएगा तो सही, मैंने फिर रिसीव किया, ठीक है? तो मैंने रिसीव कर लिया, रिसीव ना करें, इसको समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है? और अगर आपने लिखना है तो लिख ले इसका नाम, अगर इसका नाम बेशक आउटपुट रखना है रख दे, आउट रख देते हैं, ठीक है? और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है, सवाल ये है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या हो। अच्छा आप भी ऐसा करते हैं, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड कर। ये क्या कह रहा भाई, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसने प्रिंटिंग कर दी है ना, तो हम बिल्कुल जैसे प्रिंटिंग पहले करते थे ऐसे कर लेते, सी आउट, बल्कि नहीं आवे इसके थ्रू सी आउट करते हैं, जिसके मर्जी सी आउट करते हैं, इस वाले वेरिएबल को यूज करते हैं, इस वाले को यूज करते हैं, क्या सारे छोटे सी आउट लिखे तो भी सी निकालता है। व्हाई? क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है, यहां पर एक्सेसिबल है। ये बात समझ आ गई? तो एक्चुअली इसीलिए मैंने कहा था कि इसको बेशक रिसीव करो, लेकिन नाम रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रिसीव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करना है तो कर लो। यहाँ पे इसको फिर सी आउट एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आ गए और यहां क्या करेंगे, यहां मैं करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्चुअली इसको तो मैंने रिसीव करना है ना, तो यहां पे लिख देते हैं नाम सी डॉट गेट रियल जी। यहां क्या करेंगे, स्पेस करें या ये करें, ये करें, और यहां पे क्या करेंगे जी, ब्रैकेट डाल देते हैं, ये कर देते हैं, और यहां कर देते हैं सी डॉट गेट इमेजिनरी, ब्रैकेट बात, ठीक है, बात सही है। लेट्स चेक कि नीचे वाला गया या नहीं गया, चला गया, ठीक है। तो एक्चुअली हमने क्या मजेदार बात करते हैं, हमने बेसिकली अपने सी आउट को इक्विप कर दिया है कि अब वो ये चीजें कर सकता है। ये बात समझ, लुक एट दिस, कंट्रोल F। अच्छा इसको मैं अब इसका यहाँ जो मैंने डिबग पॉइंट लगाया हुआ था उसको निकाल देते हैं, और बल्कि ऐसा करते हैं यहाँ पे ना रिटर्न 0 लिख देते हैं, ताकि मैं नीचे वाला काम यूज ना कर सकूं, ठीक है, ठीक है। सो कंट्रोल F5, यू कैन सी क्या आपकी कंसोल की आउटपुट आना शुरू हो गई, ठीक है। ठीक है, ठीक है, 3 5, डज इट मेक सेंस? ओके, ऑलराइट जी। अच्छा आई होप कि आप सबको ये पता है, ठीक है। तो 3 5 आपके आउटपुट आना शुरू, ठीक है, ऑलराइट। एक ओके, बाकी उस प्रॉब्लम को तो मैं बाद में करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक मजेदार चीज करता हूं, और वो ये है C3, वाओ, मैं कह रहा हूं C3 लेस देन सी आउट, है ना। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, लगता तो ये कि किसी ने चवल मारी है ना, लेकिन मैं ये इनेबल करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं ये इस तरह करके आउटपुट, ठीक है ना। Look at this, how I will going to do that? The only thing I have to do is what? Control C G, Control V, यहां पे इसका ऑर्डर बदल दो, and that's it. And look at this, my code is working now, okay. Control F5, so you can see actually you can overload any operator, you can redefine your sequence, मुझे इस तरह नहीं सकती, ठीक है, मैं और ठीक है। एक्चुअली आपको फील होना शुरू होना चाहिए कि एक्चुअली यू आर इनेबलिंग, you have the control over making your own language, making your own calculator type, जो भी everybody understand, okay, even writing code has been changed, okay, everybody understand this। अच्छा मेरा आप लोगों से एक सवाल है, और सवाल ये जो मैंने प्लस ऑपरेटर बनाया है,
ये मैं ना बना सकता अगर मैंने ये गेटर्स ना बनाया हो। ऐसे ही है ना? ये बात समझ आई? लुक एट दिस। अगर मैं इस फंक्शन को इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के प्राइवेट एट्रीब्यूट्स का एक्सेस देना चाहता हूं। पहले सवाल समझ ले सवाल को। मैं कह रहा हूं मैं इस ऑपरेटर प्लस फंक्शन को क्या करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि ये इनके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर, यानी यहां पे लिखे जाते a डॉट रियल और b डॉट फंक्शन कॉल ना करे, डायरेक्टली एक्सेस कर सके। हाउ कैन आई डू दैट? क्या कर लूं? क्लास में जाए क्या करूं? क्लास में इस फंक्शन को क्या बना दिया? फ्रेंड बना दिया। बनेगा यहां पर आके, वहां मैं उसकी प्रोटोटाइप लिखूं और उससे पहले फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? ये फंक्शन को उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट के एक्सेस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट? लुक एट इट। हाउ विल आई डू दैट? ये मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी। मैं ये चाहता हूं, ये देखिए गौर से देख ले, मैं ये चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहां पे डॉट लगे और ये जो इसके प्राइवेट एट्रीब्यूट हैं जो कि एक्सेसिबल नहीं हो रहे अभी फिलहाल। क्यों नहीं हो रहे? नजर ही नहीं आएंगे क्योंकि उसका फ्रेंड है ही नहीं। तो यहां जाते हैं, यहां मैं क्लास में किसी भी जगह पे जाके मैं यही प्रोटोटाइप कॉपी पेस्ट करता हूं। ये देखिए जी, यहां पे गया, एक्चुअली इस क्लास के एंड में गया और यहां जाके कंट्रोल वी किया और इससे पहले जाके फ्रेंड लिख दिया। ये बात समझ आ गई? ठीक है। इसके नतीजे में क्या होगा? मैं कंट्रोल एस दबा रहा हूं, आप देखें जी, कंट्रोल सी dot, and now you have the access to real attribute, and you have the access to real attribute. Now you have the access to imaginary attribute. Now you have the access to imaginary attributes. ये बात सुना? ठीक है? Everybody understand? आपको एप्लीकेशन नजर आ गई फ्रेंड फंक्शन की? ठीक है? फ्रेंड फंक्शन बनाने का फायदा क्या है? कि वो उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करे। ये बात समझ आई? ठीक है? ये जो मैंने ऐड फंक्शन बनाया, ये मैंने ऐड फंक्शन बनाया है, ये मैंने आउटसाइड द वर्ल्ड बनाया है ना? इट्स नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड का मतलब है एक्चुअली ये ऑपरेटर प्लस है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन हो रहा है। That should be the property of complex class, है ना? इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास में होना चाहिए था, है ना? इसको यहां पर होना ही नहीं चाहिए। और आपको याद होगा कि हमने ऐड फंक्शन उसकी क्लास में बनाया हुआ है, ना? Now let there is a twist, and the twist is the following. अगर मैंने यही ऑपरेटर प्लस यहां नहीं बनाना, कहां बनाना है? इस हेडर फाइल के अंदर बनाना है। तो मुझे एक बात बताएं, जब मैं ऐड फंक्शन बनाता हूं तो क्लास के अंदर बनाता हूं तो मुझे कितने ऑपरेटर भेजने पड़ते हैं? कितने ऑपरेंड भेजने पड़ते हैं? एक। क्यों एक? एक एज ए दिस चला जाता है। एवरीबॉडी रिमेंबर इट? बिल्कुल इसी तरह अगर ऑपरेटर प्लस आप क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे तो लेफ्ट ऑपरेंड इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहां पर जो ऐड फंक्शन है यानी ऑपरेटर प्लस है वो सिर्फ एक पैरामीटर लेगा, एंड देयर विल बी ए हिडन पैरामीटर जो कि इसमें एज ए दिस के तौर पर। तो वही ऑपरेटर प्लस अगर मैंने यहां करना हो तो यहां पे जाके मैं लिखूंगा ऑपरेटर प्लस। दैट्स इट, दैट्स द ओनली चेंज आई हैव टू परफॉर्म एंड आई एम डन। ओके, अभी ये वार्निंग देना चाहिए लास्ट तक।
सीपीपी में जाके वहां पे ऐड लिखा हुआ है, तो वहां पे भी जाके मुझे इसका नाम क्या चेक करना चाहिए, ऑपरेटर प्लस करना चाहिए। तो यहां पे मैं गया, यहां जाके मुझे जो ऐड फंक्शन है उसमें यहां जाके क्या कर दूं, ठीक हो गया, एंड वी आर डन, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि सोर्स फाइल में अगेन देयर इज एन एरर। क्यों एरर आ रहा है? मैंने यहां से इसको उड़ा दी था ना, तो ये क्यों कह रहा है, कंट्रोल शुड बी ऑपरेटर प्लस इज एम्बिगुअस। व्हाई इट इज एम्बिगुअस? हाँ, क्लास में मैंने हटा दिया। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वो फ्रेंड हटा देना चाहिए था मुझे यार, ये क्यों उधर आ गया? क्या था, डॉट एच थी, यहां से मुझे फ्रेंड हटा देना चाहिए था, ठीक है। और आई थिंक अब ये चल जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। एक्चुअली दोनों में से कोई एक लिखना चाहिए आपको, अगर आप दोनों लिखेंगे तो पूरा परेशान हो जाएगा। मैंने ये वाला कॉल करना है, ये वाला कॉल, ये बात समझ, ठीक है। सो फार सो गुड, ओके। अच्छा, अब एक और बात बताएं, देयर इज अ प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग। होना ये चाहिए कि ये चलना चाहिए, है ना। मैं कहूं सी आउट C3, तो ये कौन सा ऑपरेटर कॉल करेगा, ये कौन सा कॉल करता हूं, ये वाला ऑपरेटर कॉल करेगा, है ना। लेकिन उसके साथ एंडर लिखा, देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो। ये अगर मैं सी आउट C3 कॉल करता हूं, तो सी आउट C3 जो है, सी आउट C3 will going to call this function, ऐसे है। और ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, ये फंक्शन मुझे बताएं रिटर्न क्या करता है। इट्स ए वॉइड फंक्शन, और वॉइड का मतलब है यहां पर कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। इसका मतलब है क्या होगा, इसका मतलब है ये ना, तुम ये एंडल कॉल कर रहे हो तो ये पता नहीं क्या करेगा, बेसिकली यहां पर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, तो इसका मतलब है राइट आर्गुमेंट इसका एंडल है, और जो इस ऑपरेटर का लेफ्ट आर्गुमेंट तो है ही नहीं, तो वो कहेगा कि मैं तो इस लाइन पे ये कॉल कर ही नहीं सकता। ओके, दैट इज ओनली पॉसिबल अगर हम इसकी रिटर्न टाइप कर दें, सॉरी इधर नहीं, ऊपर, इसकी रिटर्न टाइप कर दें ओ स्ट्रीम %, और यहां क्या करते हैं, प्रिंट करने के बाद यही सी आउट रिटर्न भी कर देते हैं। जब यही सी आउट रिटर्न करेंगे तो अब वो एरर रिमूव हो गया। अब जो यहां पर एरर आ रहा था वो एरर रिमूव हो गया। क्यों रिमूव हो गया? क्योंकि पहले सी आउट C3 चलेगा और यहां से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहां से दोबारा यहां पर दोबारा सी आउट करते हैं। ये बात समझ आ रही? सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, ये बेसिकली ये पहले ऑपरेटर कॉल होगा और इसकी जगह पे क्या रिटर्न होना है, सी आउट रिटर्न होना है। तो बेसिकली यहीं पर दोबारा से सी आउट लिखा हुआ है, तो ये सी आउट एडल अब ये चल पड़े। दिस थिंग इज कॉल्ड कैस्केडिंग। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है ना, ये हुआ है तो ये हुआ है तो ये हुआ तो ये, तो बेसिकली इट्स कॉल्ड कैस्केडिंग। आपने अपने इस ऑपरेशन के अंदर कैस्केडिंग अलाउ,
एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ऑल राइट जी, एक मिनट रुक जाए। तो ये देखे जी, ये जो मेरा सी आउट फंक्शन है, जो ये वाला आउटपुट कर रहा है, ये वाला, ये अगेन गेटर यूज कर रहा है। आप मुझे बताएं, अगर मैं चाहता हूं कि ये इसके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर ले, यानी सी डॉट रियल करने की बजाय, सी डॉट गेट रियल करने के बजाय सी डॉट रियल करे और सी डॉट इमेजिनरी करे, तो क्या करना चाहिए जी? बताएं क्या करना चाहिए? तो हम क्या करते हैं, हम इसकी हेडर फाइल में जाते हैं, यहां जाके ये कर देते हैं, ये बात समझ? और हम क्या करेंगे, इससे पहले जाके क्या लिख देंगे बेटा? फ्रेंड। फ्रेंड लिखने का मतलब ये है कि ये फंक्शन अब मेरा क्या हो गया, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, इस क्लास का दोस्त है। इसका मतलब है कि इस क्लास के प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना। और लिखा कहां पर है, ये तो मैंने source.cpp में जाके लिखा है ना। एक्चुअली इट इज रिकमेंडेड कि आप यहां पे ना लिखें, कहां लिखें, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके लिखें, कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट सीपीपी में जाके लिखें। लेकिन एक बात याद रखें, यहां पर आप इस तरह लिखें, क्या मतलब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फंक्शन, जो ऑपरेटर प्लस है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। इस फंक्शन में, इन दोनों फंक्शंस में और इस फंक्शन की प्रोटोटाइप में क्या फर्क है, बताएं मुझे। ये इन तीनों की प्रोटोटाइप देखें जी, क्या फर्क है, इन तीनों की प्रोटोटाइप में देखें क्या फर्क है। ये जो ऑपरेटर प्लस है, इसके अंदर दिस पास हो रहा है, इसीलिए इसका क्लास का नाम कॉलम लिखना जरूरी है। और ये जो दोनों फंक्शन है, ये क्लास के मेंबर नहीं है, हाँ डिफाइन इसकी सीपीपी में जाए, लेकिन ये एक्चुअली ग्लोबल फंक्शन। तो बात सुना, ग्लोबल फंक्शन होने का मतलब क्या है कि बेसिकली मैंने कहीं पर भी क्लास का नेम कॉल नहीं लिखा। ये बात सुना कि एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। क्या रिपीट कर दूं, क्या रिपीट कर दूं? मैंने वहां से कट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया बस, बस काट दिया। और मैंने कहा सब क्लास का नाम दिया, क्लास का नाम क्यों नहीं आता, क्योंकि मेरी बात और सुने, हमेशा जब कोई ऑपरेटर कॉल करते हैं तो ऑपरेटर का जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है वो एज ए दिस जाता है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये लिखता हूं सी आउट और यहां लिखता हूं C1, मुझे यह बताएं कि सी आउट आपका लेफ्ट पे है या C1 लेफ्ट पे? सी आउट लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसका ये ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहते हैं और आप कहते हैं इसमें भी एक ही आर्गुमेंट पास, तो फिर आपको किस क्लास में जाकर लिखना पड़ेगा, कौन सी क्लास? आपको ओ स्ट्रीम में जाके लिखना, और ओ स्ट्रीम के पास तो आपकी एक्सेस है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे एक ही तरीका, इसको ग्लोबल फंक्शन बनाए, ओके। और आप अपनी क्लास में कहते हैं ये जो मेरा ग्लोबल फंक्शन है, ये मेरा फ्रेंड, तो बस नहीं। तो एक बात याद रखें, आपकी असल में जो ये वाले ऑपरेटर होते हैं ना, हाँ ये वाला जो फंक्शन है, ये बन सकता है, ओके। ये वाला जो फंक्शन है, ये मैं इस क्लास के अंदर बना सकता हूं। क्यों बना सकता हूं? क्योंकि यहां पर इसका ऑर्डर डिफरेंट है, यहां पर C1 है और यहां पर C आउट है, यानी ये C1 और यहां आ जाएगा C आउट। ये बात समझ में? ठीक है, नाउ दिस इज पॉसिबल। अगर मैं ये करना चाहता हूं तो मैं इसको बगैर फ्रेंड के भी बना सकता हूं। कैसे? गौर से देखें, देयर इज ए जी, ये देखें, यहां से मैंने इसको हटाया, इसको मैंने हटा दिया यहां से। अब इसकी जगह जाके क्या लिखेंगे, दिस एरो ये लिखेंगे, लेकिन एक ध्यान में रखें बात, सॉरी जी, सॉरी,
ये वाला है, इसमें इसको हटा देंगे और इसी फंक्शन को जाके मैं क्लास में डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं किया बट द ओनली डिफरेंस इज कि मैं यहां पे जाके क्या लिखूंगा, क्लास का नाम, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉलन कॉलन ऑपरेटर दिस। ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, ओ स्ट्रीम %, ताकि मैं इसकी कैस्केडिंग अलाउ करूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओ स्ट्रीम %। ठीक है, और आखिरी लाइन पे क्या लिखते हैं, जैसे ही ये आउटपुट कराए साथ ही रिटर्न भी हो जाए। और यहां पे क्या लिख देंगे, अब कोई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यहां हम जाके लिखेंगे दिस एरो रियल, और यहां क्या लिखेंगे बेटा, दिस एरो इमेजिनरी। बात सुना गई? ठीक है, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। I hope you understand. Okay? साहब मेरा आपसे एक सवाल है, चलें आगे चलते हैं, फिर मैं आपको आपकी so we were on these operators. ठीक है, अच्छा मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात बताएं कि इस ऑपरेटर को क्या होना चाहिए। okay? ये प्लस प्लस और माइनस माइनस अभी हमने करना है। ठीक है जी, कैन यू टेल मी, ये जो ऑपरेटर डबल इक्वल, ये भी बाउंड्री ऑपरेटर है, क्यों, क्योंकि ये इस चीज को इस चीज से कंपेयर करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा इस फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होगी, इस फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होगी, बस मुझे वो बता दो। ये होगा बेसिकली ऑपरेटर, जी बताएं, डबल इक्वल टू, और इसमें कितने आर्गुमेंट पास हो रहे होंगे, इंट कॉमा इंट पास हो रहा होगा, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, रिटर्न टाइप होगी बूल। ये बात सुनाई? तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का यही डबल इक्वल टू बनाना जो कंपेयर करे और कहे कि क्या रियल रियल के बराबर है और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर है ना, तो क्या बना सकता हूं, वेरी इजी है ना। अगर मैं नॉट इक्वल टू बनाना हूं तो बना सकता हूं, ठीक है, कि कोई एक भी नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल, ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स बूलियन रिटर्न कर, ये बात समझ है ना, बूल इनकी रिटर्न टाइप है, और ये आर्गुमेंट में दो पैरामीटर पास, फिलहाल खड़े दो लावल लावल का, हां आपका नाम क्या, okay, I hope you understand this. Okay, ठीक, नहीं बना, okay, आपको C++ में जो ऑपरेटर बनाने है हमें उन्हीं को यूज करते हैं, ठीक है, ऑलराइट, या फिर आप अपनी नई C++ बनाएं, ठीक है, इसमें आप अपने ऑपरेटर बना लें, ठीक है जी, यस स्पीक लाउडर प्लीज। मतलब हाँ
बेटा वो उन फंक्शंस में और फंक्शन में फर्क है. देयर इज समथिंग कॉल्ड ओवरलोड, फंक्शन ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? फंक्शन का नाम एक ही है, लेकिन जो पैरामीटर्स है वो डिसाइड करते हैं मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करना. जैसे मेरा एफ एक फंक्शन, अब एक है फंक्शन जिसमें इंट पास होगा और एक और एफ फंक्शन है जिसमें इंट और फ्लोट पास होगा. तो अब अगर मैं एफ कॉल करूंगा उसमें एक में इंट पास करूं और एक में फ्लोट पास करूं तो सेकंड वाला कॉल होगा, पहला वाला कॉल नहीं. ये बात राइट. तो अगर तो मैंने ऑपरेटर्स ये वाले बनाए हैं, ये फंक्शन ओवरलोड करती है, ये ऑपरेटर्स ओवरलोड करती है, इनको मैंने आप एक अपने तरीके से डिफाइन कर. तो ये डिपेंडिंग अपॉन के कौन से ऑपरेंड पास हो रहे हैं आप पास करेंगे वो वाला फंक्शन कॉल. ये बात राइट. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? क्या ओके. लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? जो एंड है और ओके. एंड कैसे काम करता है जी? एंड कैसे काम करता है मुझे होता है. इंटीजर्स के लिए एंड कैसे काम करता है? वो एक्सपेक्ट करता है कि ये भी एक बूलियन होगा और ये भी बूलियन होगा, है ना. और वो कहता है अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा. लेकिन अगर ये फॉल्स है, अगर ये वाला फॉल्स है तो अगला मैं चेक नहीं करता, मैं रिटर्न फॉल्स करता हूं. इसका मतलब है कोई भी एक फॉल्स है तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा. ये बात समझ आई? लेकिन देयर इज समथिंग वेरी एफिशिएंसी वाइज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग. और शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है कि अगर पहला फॉल्स है तो वो अगला चेक ही नहीं करता. ओके, इसको समझ में आ गई बात? और इसकी बड़ी फेमस एग्जांपल है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल एक इफ में एक अरे के एक एलिमेंट को चेक करना तो आमतौर पे आप यू लिखते हैं ए आई और इसके ऊपर कोई कंपैरिजन हो रहा होता है ना. लेकिन आपने अगर बाउंड्री चेक भी लगाना है तो आप बाउंड्री चेक यहां लगाते हैं आई इज लेस देन साइज और यहां लिखते हैं एंड. ओके. और अगर आई साइज से लेस देन नहीं है तो ये वैल्यू चेक भी नहीं होती. ओके. अगर मैं इस कंडीशन को उलट कर दूं, इट्स अ लॉजिकल एरर. व्हाई इट इज अ लॉजिकल एरर? बिकॉज इट इज एक्सेसिंग द इलीगल मेमोरी. और अगर आप इलीगल मेमोरी हीप की एक्सेस करने की कोशिश करें ना तो वो आपको चपेट मारता है. टैग में तो वो फिर भी अलाउ कर देता है, लेकिन अगर आप हीप की मेमोरी इलीगल एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो आपको एक के बाद क्या बाहर हो जाओ. ठीक है, इस आपको समझ में आ गई बात जी? बिल्कुल बिल्कुल. एंड मेरे ख्याल में कर सकते हैं टैग की जगह मुझे नहीं पता. ठीक है, ऑलराइट जी. बेसिकली क्यों, अच्छा मेरी बात सुने दोबारा बोलो. साथ में क्या बोले? ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोले और ट्राई टू आंसर कैसे क्या कहा है जी. सी प्लस प्लस 98 के बाद आई थिंक 611 के बाद की बात है. सी प्लस 11 के बाद मेरे ख्याल में या कोई भी स्टैंडर्ड है इसके बाद उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप ये डबल एंड की जगह एंड भी लिख सकते हैं. यानी कि एंड का मतलब क्या है? ए एंड डी. और वो पता क्या असल में वो एंड ये है. हाँ सॉरी ठीक है. तो बेसिकली क्या होगा, जहां जहां एंड लिखा होगा उसकी जगह ये रिप्लेस कर दो बस. राइट. ठीक है ठीक है. फिर भी देखना मेरे ख्याल में अलाउ नहीं करेगा. ठीक है ठीक. नहीं कर सकते. यानी वो कह रहा है कि मैं एक प्लस से 3 एडिशन करवाऊं, ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि प्लस ऑपरेशन और प्लस ऑपरेटर जो डिफाइन है वो 2 ऑपरेंड. तो आप ऑपरेंड की डेफिनेशन नहीं बदल सकते, यानी ऑपरेटर की डेफिनेशन नहीं बदल सकते. यानी कि आपका जो ऑपरेटर प्लस फंक्शन है उसको 2 पैरामीटर पास होते हैं, वो 2 ऑपरेटर 2 ही पास.
आपको 3 वाला काम नहीं करवा। हम 1 + 2 + 3 कर लेते हैं, लेकिन 1 + 2 + 3 असल में कन्वर्ट होता है इसके अंदर जाके। ये देखें, गौर से देखें, 1 + 2 + 3 लिखते हैं तो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट होता है। 1 + 2 इसका एक आंसर आता है और वो +3 होता है, तो वही बाइनरी ऑपरेटर ही बार बार कॉल होता है। बाय विच इफेक्ट? बाय द कैस्केडिंग इफेक्ट, जो अभी हमने सी आउट के साथ किया। ये बात समझा? ठीक है। अगर आप ये इनेबल करवाना चाहते हैं कि ये पूरी एक्सप्रेशन की तरह लिखा जाए, तो आपको अपनी क्लासेस के अंदर कैस्केडिंग अलाउ करनी पड़ेगी। ये बात समझ आई? और अभी हम वो यूज करते हैं। ऑलराइट, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि ऑपरेटर होता है जिसमें बार बार आपको कैस्केडिंग करनी पड़ेगी। ओके जी, लुक एट दिस। एक और बड़ी मजेदार बात, लुक एट दिस जी प्लीज। अच्छा, एक बड़ा मजे का फंक्शन ऑपरेटर होता है जो कि आप लोगों ने यूज किया होगा, है ना? ये किसके साथ यूज किया तुमने? अरे के साथ, है ना? अगर आप अपनी क्लास को इससे इनेबल करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। यस, लुक एट। और मैं बड़ा मजे का काम कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ऑपरेटर ये ओवरलोड कर दो, और इसमें मैं कहता हूं एक इंटीजर आई पास करे, और आई की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो रियल रिटर्न कर दे, और आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो इमेजिनरी रिटर्न। तो व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप ऑफ दिस ऑपरेटर? इंट। डज इट मेक सेंस? मैं इवन ये भी कर सकता हूं, इंट ऑपरेटर, ये ब्रैकेट लिखूं और यहां पे एक स्ट्रिंग भेज। वाओ, पता क्या चलेगा? और मैं ये करवाना चाहता हूं, लुक एट दिस। मैं कुछ इस तरह की चीज करवाना चाहता हूं। अब अभी तो ये एरर देगा, ठीक है भाई, इस तरह का तो ऑपरेटर ओवरलोड ही नहीं होगा। कैसे? ये देखें, गौर से देखें। मैं कुछ इस तरह की चीज करना चाहता हूं, सी आउट, मैं कहूं C1, ब्रैकेट डालूं और यहां जाके लिखूं रियल। तो C1 का रियल पार्ट, C1 का रियल पार्ट क्या है? 1 आउटपुट। ये मैं इनेबल करवाना चाहता हूं। ओके, व्हाट कैन आई डू? एक्चुअली आई विल गो टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास, और यहां जाके रिटर्न टाइप होगी इसकी इंट, ऑपरेटर होगा ये, और आर्गुमेंट में पास होगा स्ट्रिंग s। ओके, और कंट्रोल C, यहां है, यहां पर क्योंकि ये क्लास का मेंबर फंक्शन है तो मैं कंट्रोल V करूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा बेटा मुझे? यहां मैं लिखूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर इंट कॉम्प्लेक्स नंबर कॉलन कॉलन दिस, और यहां मैं लगाता हूं जी इफ s इज डबल इक्वल टू, जी बताएं मुझे, रियल। ये आपका ये किधर है? ये, हाँ, रियल। तो क्या रिटर्न कर दो भाई? दिस का रियल पार्ट, ठीक है। एल्स इफ, यहां पे हम क्या कहेंगे? इफ दिस इज डबल इक्वल टू इमेजिनरी, रिटर्न दिस एरो इमेजिनरी। ओके, एल्स में क्या करें? थ्रो ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, डज इट मेक सेंस? ओके, तो देखा जी, अब मेरा वो मेन जो है उसे चलना चाहिए।
It's working. Okay, look at this. ये क्या कह रहा है? क्या प्लीज? आई थिंक यहाँ में मुझे वो इंक्लूड करनी चाहिए, आईओस्ट्रीम फाइल इंक्लूड करनी चाहिए. Include IOStream ओह, अब ये एरर दे रहा है. क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि हमने इसका नाम चेंज कर दिया. इसका नाम यूं भी कर सकते हैं, ऑपरेटर प्लस, डायरेक्टली कह दें इसको. ठीक है, ठीक है. कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल F5. क्या मसला हुआ इसमें? बनाया था हमने, उसे एक्सेस किया है सोर्स में. ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमें एक बड़ा मजा का काम, आपकी इंटीजर अरे आपने देखी है. इंटीजर अरे, आपकी यूजुअल इंटीजर अरे जो होती है वो ग्लोबल नहीं कैटेगरी होती है ना. व्हाट यू कैन डू इज कि एक ग्लोबल अरे बनाओ. हमारा वेक्टर क्लास क्लास में देखा है ना. व्हाट वी कैन डू इज ग्लोबल अरे बनाओ, डॉट पुश का बनाओ और उसका ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड करो. नाउ यू कैन एक्सेस दैट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास जो तुमने बनाई होगी एज एन अरे, जो कि आपके जैसे वेक्टर फॉर्म में अवेलेबल है. बेटा लास्ट क्लास में हमने वेक्टर क्लास देखी थी जिसका आप डॉट पुश बैक अपन द्वारा करते हैं और वो उससे ऐड है. ठीक है ना. बिल्कुल जितना आप चाहें तो आप अपनी एक क्लास बना सकते हैं. इस ऑपरेटर को देखने के बाद क्या आप एक डायनामिक अरे की क्लास बनाएं, डायनामिक अरे की क्लास बनाएं और हम क्या करेंगे उसमें एक उसमें बहुत सारे फंक्शन बनाएं. फॉर एग्जांपल एक फंक्शन बनाया जा सकता है कि वो आमतौर पर इंटीजर अरे जो होती है उसको सिंपल सी आउट लिखकर आउटपुट कर सकते हैं. नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? वो सिर्फ पहले वाले का एड्रेस दे देता है. अब हम अपनी क्लास बना के उसके अंदर ये काम कर सकते हैं. बस भाई, तो वो जो सारा काम जो हमें अरे स्टैटिक अरे की वजह से हम बाउंडेड थे वो हमारा यहां से हो जाएगा. ठीक है. So you can do lots of stuff. Okay? अच्छा, अब हम जाते हैं वापस अपने क्लास की तरफ. अच्छा, बिटवाइज ऑपरेशन. बैठ जाओ, पास में बैठ जाओ. यार एक बात बता, बात क्लास में बड़ा शरीफ होता है. व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कुछ बड़ा ही दिख रहा है मतलब. ओए अब बोलो, ठीक है. तो वो सारा बनाओ यार, थोड़ा प्यार से बोलिएगा या फिर प्लीज. यार एक छोटी सी बात करें थी. ओके रहने दो यार, क्या है आप मेरी बात. There is a very famous operator, defined operation है
क्लास के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो बिटवाइज ऑपरेशन है ना, ये हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए भी डिफाइन, प्रिमिटिव डेटा टाइप अलग अलग इंटीजर्स के लिए भी डिफाइन। ये क्या करता है, बड़ा मजेदार फंक्शन है लिखे हो। फॉर एग्जांपल, यू नो व्हाट इज दिस, क्या है ये? हाँ, कौन सा है? हाँ, क्या? ये तो डबल एंड है, डबल एंड हमारा एंड होता है ना, बट ये दो इंटीजर्स के दरमियान में एंड हो रहा है, ये क्या करता है? आप बहुत गौर से मेरी बात सुने, मेरी बात गौर सुने प्लीज। इमेजिन कि आपने एक नंबर लिखा और वो नंबर ये है, गौर से देखें, एक इंटीजर बनाते हैं आप, इसमें लिखते हैं ए और इसमें लिखते हैं 2। 2 बेसिकली बैकएंड पे एक 4 बाइट की मेमोरी होती है। 4 बाइट की मेमोरी का मतलब क्या है? 32 बिट्स होगी। एक्चुअली इट विल बी ए ब्लॉक ऑफ 32 array where every entry will be a bit. Okay, and using this operator you can access to a bit in a way. Look at this, कैसे? For example, I can do the following. मेरा एक A है जिसमें मैं 5 स्टोर करता हूं। 5 को अगर मैं बिट्स में लिखूं ना तो वैसा होता है 0 1। 0 का मतलब है यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो ये 1 हो जाएगा। फिर 1 0 है, 1 0 का मतलब क्या है? 2। तो व्हाट इज 6? व्हाट इज 6? 6 इज 4 जमा 2, और अगली जो बिट होती है वो 4 ही होती है। तो दिस विल बी 1 1 0, और शुरू के तमाम क्या होंगे? 0। दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू कि अगर मैं ए को किससे इनिशियलाइज करूं? 6 से इनिशियलाइज करूं। ये बात समझ आ गई? ठीक है ना? अब एक और बात सुन, लेट्स से कि मैं करता हूं इंटीजर b और b में स्टोर करता हूं 1। 1 का मतलब है इट विल बी 1 हियर एंड ऑल ऑफ देम विल बी जीरोस। ये 32 तक जा रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये लिखूं ना, सी आउट a एंड b, ओके, अगर मैं लिखूं सी आउट a एंड b, एंड b का मतलब होता है कि बिट बाय बिट एंड करो। बिट बाय बिट एंड करने का मतलब क्या है? दिस विल बी एंड विद 1, तो 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 0 इज 0, 1 एंड 0 इज 0, and all of them are 0. So the answer जो यहां पर आएगा वो क्या आएगा? वो 0 आएगा। ये बात समझ आई? और अगर फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, अगर मैं B में स्टोर कर देता 4, अगर मैं B में 4 स्टोर करूं तो ये क्या इसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा। ये बात समझ आ गई? हाँ, 4 सॉरी 100, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 100। ये होगा 1 और यहां होगा 0, यहां होगा 0। शाबाश। और अब अगर मैं यहां पर एंड करूंगा तो क्या आउटपुट आएगी? ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 1 1 1 आ जाएगा। ओके, अब बाकी सारे 0 थे, तो इसका मतलब आंसर आएगा 100। जो बाइनरी की डेसिमल क्या होगी? यहां पर आंसर आएगा 4। डज इट मेक सेंस? इसे कहते हैं बिटवाइज एंड। डज इट मेक सेंस? ऑलराइट, इस तरह आप चाहें तो बिटवाइज और भी कर सकते। और का मतलब क्या है? अगर यहां पर 1 होता, यहां पर 1 होता तो क्या हो जाएगा? डज इट मेक सेंस? अच्छा, आपको मजे की बात है, देयर इज अ वेरी फेमस ऑपरेटर, देयर इज अ वेरी फेमस ऑपरेटर, जब बाय द वे ये भी होते हैं। How many of you have heard about this? ये होता है एक्सक्लूसिव ऑर। एक्सक्लूसिव ऑर क्या होता है? 1 0 is 1, 0 1 is also 1, 1 1 is 0, and 0 0 is 0। ओके, ये बात समझ आ गई? ठीक है, एक्चुअली एक मजे की बात बताऊं आपको, वो ये कि अगर एक वेरिएबल है ना ए, इसको 0 से इनिशियलाइज करने का एक तरीका भी है। ए
ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर ये ज़ोर है तो मुझे नहीं पता ये ज़ोर है या नहीं। अच्छा, देयर इज अ वेरी फेमस ऑपरेटर, ये होता है, ये इंटीजर्स के लिए डिफाइन है। ये इसका मतलब पता क्या है? इट्स कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट। जो जीरो है वो मान दो जाएंगे, जब मान देगा जीरो। ये बात है, ये बात समझ आ गई? इसका मतलब है अगर एक वेरिएबल है इंटीजर ए, उसमें 0 स्टोर है, और मैं एक बी बनाता हूं, इसमें नॉट ऑफ ए रख देता हूं, पता है इसमें क्या आएगा? ऑल बिट वंस। बट एक बात ध्यान में रखिए, जो पहली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो साइन होती है। So actually this is going to tell me what? The largest, okay, the lowest possible integer which you can hold in an integer. ये बात समझ? लेकिन अगर मैंने b को unsigned int बनाया, अब क्या होता? अब it would have had the largest value in unsigned integer. Does it make sense? तो अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह, ठीक है? अच्छा, एक और बात, देयर इज अ वेरी फेमस ऑपरेटर जिसको ये कहते हैं, जो आपने सी आउट में तो बहुत दफा देखा, लेकिन कभी आपने इंटीजर में नहीं देखा। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। लेट्स से कि ये एक इंटीजर है a जिसकी वैल्यू है 4। ओके, मैं लिखता हूं a1, और अगर मैं कहूं ना ये सी आउट करो, तो प्लीज मुझे इसका मतलब बताएं। एक मिनट। 4 का मतलब होता है 100, और बाकी सारे के सारे इधर जीरोस होते है ना। इसका मतलब होता है शिफ्ट लेफ्ट। ओके, शिफ्ट लेफ्ट का मतलब है कि इन तमाम बिट्स को इधर एक तरफ शिफ्ट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 0 0 1, और बाकी सारे जीरो है। तो पहले 4 था, अब क्या बन गया? 8 बन गया ना। एक्चुअली शिफ्ट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीप्लाइंग बाय 2। एंड सिमिलरली अगर मैं कह दूं ए इस तरफ शिफ्ट करो, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो एक्चुअली इसीलिए यूज होता है कि आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना is an extremely easy operation in C++. And division by 2 is also considered as a very easy operation. Why? Because it's not a 32-bit multiplication. It's actually nothing but left shift. Okay? Or right shift. Division only. Does it make sense? It's an extremely easy operation. Okay? लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना है 32 बिट्स को 32 बिट के साथ, it's an extremely costly operation. Why? Because आप पहली बिट को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप दूसरी बिट को सबसे मल्टीप्लाई, तो आप लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं, और फिर आपको पुराने वाले के आंसर में नया वाला आंसर ऐड करना पड़ेगा। तो 32 बिट ऑपरेशन की मल्टीप्लिकेशन इज एक्सट्रीमली हैवी ऑपरेशन, बट मल्टीप्लाइंग बाय 2 इज एन इजी ऑपरेशन। ये बात समझ आ गई? Actually, we will going to learn a beautiful way to multiply two numbers, big numbers, using the power of this left and right shift. Okay? All right? जी. समझ गया? ठीक है? और एक के खुद करके देखें क्या हो. ठीक है? All right? हाँ, लेकिन ये वाले मेरे ख्याल में जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये नेगेटिव नंबर्स के लिए शायद डिफाइन नहीं होते, मैंने कभी किया नहीं। तो चलो, ठीक है, या हो सकता है डिफाइन होते हो कि नेगेटिव का मतलब है इस तरफ चले जाओ, है ना। अगर पॉजिटिव का मतलब ऐसा जाना तो नेगेटिव का मतलब उसको ऑल आउट डोलट का, तो शायद ये होता है, मुझे नहीं पता, आपको तो मैंने कभी करा नहीं। जी, आपका सवाल। इतने स्टेप की चाहिए इस तरफ, ठीक है। ऑलराइट, ये है इंटीजर्स के लिए। ओके, आपने अपनी क्लास के लिए डिफाइन करना करें। ओके, ये बात है। फॉर एग्जांपल आप एक इंटीजर क्लास बनाना चाहते हैं, सॉरी एक आप इंटीजर अरे की क्लास बनाना चाहते हैं, या कोई भी अरे क्लास बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं मैं अगर ये लिखूं ना तो क्या होगा, ये उस अरे के अंदर एक वैल्यू ऐड हो,
समझ में आई मैंने क्या बात की कि मेरी ग्रोएबल अरे मैं ये लिखता हूं उसके अंदर वैल्यू ऐड हो, तो ये आप ऑपरेटर बना सकते हैं। ओके, नाउ यू शुड this thing in resonate with your mind. Actually, I can make a lot of things. I can ask you to make any class. और मैं अपनी C++ लिखूं मेन में और मैं कहूं ये मेन पूरा एग्जीक्यूट होना चाहिए विदाउट एनी सिंटैक्स एरर। ओके, आपके मिड टर्म का मैं बता रहा हूं, जो आपका मिड टर्म आपका है उसका एक सवाल तो कंफर्म ही है कि आपको मैं एक मेन दूंगा और मैं कहूंगा ये मेन चलना चाहिए without even changing I mean ये क्लास का एक आर्बिट्रेटर दिया हुआ है, ये क्लास है और ये मेन चलना चाहिए और ये आउटपुट आनी चाहिए और सिंटैक्स मैं बताऊंगा। ओके, तो एसेंशियली आपको वो तमाम ऑपरेटर ओवरलोड करने पड़ेंगे जो कि उस मेन में दिए हों। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी? मैं कोई भी ऑपरेटर दे सकता हूं। ओके, मैं बाकी भी शुरू कर देता हूं। मैं किसी भी डेटा टाइप के लिए कोई ऑपरेटर ओवरलोड कर दूं। आई विल गोइंग टू टेल यू स्पेसिफिकेशन कि इस तरह से इम्प्लीमेंट करें। आपको वो अगर आपको कस्टम डेटा टाइप के लिए आपको कहा गया तो आपको बताया जाएगा इस तरह से इसको चलना चाहिए, वो आपको बताएगा। ठीक है, इसका अभी मैंने कॉम्प्लेक्स समरी क्लास के लिए बनाया है, फ्रैक्शनल क्लास के लिए। देखो कर देते हैं, अभी कर देते हैं। ये है ना, ये वाला फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है हमारा। आप चाहते हैं कि ये हो ही ना यहाँ पे और बेसिकली ये वाला चले, है ना? तो ये बना दिया अपन, प्रिंट उड़ा दें उसके भैया भाई अब ये इसी तरह तो आप, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये दोनों आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी और ये भी। ये वाला कौन सा है कि लेफ्ट ऑपरेंड आपका क्या होना चाहिए, ऑपरेट होना चाहिए, और राइट ऑपरेंड आपका सी आउट होना चाहिए। और ये वाला कौन सा है, लेफ्ट वाला सी आउट है और राइट वाला आपका क्लास का ऑब्जेक्ट है। बट ये फंक्शन क्या है, वो आपका फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का मतलब क्या है कि ये आपका ग्लोबल फंक्शन है। ओके, आपने पीछे सीपी फाइल पे डिफाइन करना है, सीपी फाइल पे डिफाइन कर दें, या आपने source.c पे टाइप करना है, वहां पे डिफाइन करना है, ठीक है। बट डिफाइन होना चाहिए। आप इवन इस क्लास के नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका समझ में आ गई बात? एक्चुअली आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो मैंने ये देखें मैंने कहा बनाई थी, अब ये खत्म हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हम सी आउट लिख सकते है ना, ठीक है। दिस शुड वर्क। और किधर गया ये, मैंने जो लेस देन लिखा था ये था ना। आप चाहें तो यहां से करें कट, ये वो वाला नहीं है, क्लास के अंदर वाला ये है। ये आप यहां से कट करें, यहां पे कमिट कर दें और यहां जाएं, ये लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है समझते हैं आप? जब मैंने फ्रेंड लिख दिया है तो इसका मतलब ये क्लास का फंक्शन नहीं था, तो क्या बन गया, एक ग्लोबल फंक्शन बन गया। ओके, और ये ऑपरेटर लेस देन है और उसका लेफ्ट आर्गुमेंट ये वाला पास होगा और राइट आर्गुमेंट ये वाला। ओके, तो आप इवन फ्रेंड फंक्शन को इस क्लास के अंदर भी चाहे तो दिखा सकते हैं, ठीक है, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, क्योंकि मैंने एक बुक देखी थी उसमें यहां पे दिखाया, ठीक है, जो आपकी लर्न cpp.com वाली बुक है। दोबारा बताओ क्या वो इंटीजर की क्लास में मुझे नहीं पता क्या नहीं, तो फिर आप उसको आप अपने डिफाइन करेंगे।
यदि मैंने ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेटर प्लस बनाया इसके अंदर मैं लिख सबट्रैक्शन में बोलूं तो सबट्रैक्शन का प्रोसीजर बस में बट इट विल बी लॉजिकली रॉन्ग ओके यू कैन रीडिफाइन whatever वेरिएबल ओके C++ की ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको लीवरेज देती है कि आप उन ऑपरेटर को अपने तरीके से डिफाइन करें अपनी कस्टम डेटा टाइप के लिए अपने तरीके से डिफाइन करते हैं बट ट्राई टू मेक देम लॉजिकली what they should be ओके जी ये वाला ये हमारा ग्लोबल फंक्शन हाँ ओ स्ट्रीम का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है और वो सी आउट है और कोई नहीं उसका क्योंकि उसने कोई सिंगल क्लास ओके अच्छा जी बात सुने ये जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनाई है अगर मैंने इन तमाम के तमाम फंक्शंस को डिफाइन कर ऑपरेटर्स के थ्रू तो मैं कर सकता हूं कैसे सबट्रैक्ट की जगह क्या लिखूंगा ऑपरेटर माइनस मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या लिखूंगा ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जगह क्या लिखूंगा ऑपरेटर डिवीजन ओके ऑलराइट और ये कॉन्जुगेट इज बेसिकली क्या हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट में हम ये जो इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव करते हैं ना है ना तो साइन चेंज तो कॉन्जुगेट के लिए कोई लिखते हैं मेरे ख्याल में हम ये कर लें ऑपरेटर ये ठीक है ठीक है जी और इस तरह इनवर्स के लिए करते हैं ऑपरेटर नॉट ठीक है बस ये कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आप एक्चुअली इन फंक्शंस को इस तरह से रिडिफाइन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर या फ्रैक्शन की क्लास जो है उसके तमाम फंक्शंस को ऑपरेटर में कन्वर्ट करके आएंगे तो लैब में आपको 3 घंटे मिलेंगे लैब के लिए नया प्रॉब्लम होगा ठीक है और आपको उसी ड्यूरेशन पे करना ठीक है तो गो होम एंड ट्राई टू डू द फॉलोइंग के कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास या फ्रैक्शन की क्लास उसको आपका तमाम के तमाम जो आपने काम लिखे हुए हैं उनको आप इसमें कन्वर्ट कर लें लैब अभी तक वेडनेसडे पे ठीक है थर्सडे में देखना है कैसे करना है हाँ जी पे नेक्स्ट वीक में हमारी 2 लैब्स आएंगी उधर जी हाँ अच्छा 1 मिनट प्लीज क्लास इज ओवर